हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम से मीनिंग क्या है? आपने अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स, इन सबको रीड कर चुके हो आप लोग 6th क्लास से लेकर 9th क्लास के बिटवीन। लेकिन 10th क्लास तक आते आते कई बार माइंड से ना कुछ स्किप हो जाता है, या कई बार कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। तो एक बार हम पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल नंबर। यस, व्हाट इज नेचुरल नंबर? ओके, टेल मी। यस, कुछ बच्चों को बिल्कुल सही पता है। एक तो ये कि नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो कैपिटल एन, ओके, और इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे? वेरी गुड, 1 से, और कंप्लीट नंबर आएंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? कुछ बच्चों को माइंड में एक छोटी सी गलतफहमी ये हो जाती है कि सर ये अप टू 9 तक होंगे। ऐसा नहीं है। 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या चीज है बेटा? इनफाइनाइट को लेके भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, पहले वो क्लियर कर दूं। क्या आपको पता है कि इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है? अब एक्चुअल में ये है क्या? इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ये सिर्फ एक सिंबल है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि आप सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ जो आपको पता है। इनफाइनाइट नहीं बोलना, ठीक है? कोई नंबर बताना है, ओके। यस, जैसे मान लो चलो किसी स्टूडेंट ने बोला सर 1 लाख, चलो उससे भी और बड़ा लेते हैं, 1 करोड़ बोल दिया या 1000 करोड़ बोल दिया, ठीक है? मान लो अब आपसे मैंने पूछा कि हाईएस्ट नंबर बताओ और आपने बोल दिया 1000 करोड़, ठीक है? इससे बड़े भी होंगे, एक बार हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब 1000 करोड़ जैसे ही आपने मुझे बताया, मैंने आपको कहा उसमें 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 1000 करोड़ 1। तो अब आपसे अगर ग्रेटर नंबर पूछेंगे तो कौन सा हो गया? 1000 करोड़ 1। अब आपको मैंने कहा उसमें 1 और ऐड कर दो, तो 1000 करोड़ 2, फिर 1000 करोड़ 3। इस तरह मैं अगर आपको ऐड करवाता जाऊं तो हम में से कोई भी कभी भी सबसे हाईएस्ट नंबर बता ही नहीं पाएगा। क्यों? मान लो किसी और स्टूडेंट ने कोई और एग्जांपल ले लिया, उसने बोल दिया 1 लाख करोड़, मैं कहूंगा उसमें 1 और ऐड कर दो। मतलब जितना नंबर आप मैक्सिमम बताने की कोशिश करोगे, मैं उसमें 1 और ऐड करवा दूंगा। उससे क्या होगा? आपके वाला नंबर छोटा हो जाएगा, जो मैंने कहा वो बड़ा हो जाएगा। सही बात है। इसका मतलब हम इस तरह अगर काउंटिंग करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो नंबर्स खत्म ही नहीं होंगे। इसीलिए एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया था, उसका नेम है इनफाइनाइट, ठीक है? तो आगे से याद रखना, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, दिस इज ओनली अ सिंबल। मेरी बात समझ आ गई? ये कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये सिर्फ एक सिंबल है। सिंबल किस चीज का? ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा कि आप इसमें से कुछ भी प्लस कर दो, इसमें कुछ भी माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ये इतना ही रहेगा, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई? जैसे आपने इनफाइनाइट में 1 प्लस किया तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 1 माइनस किया तो भी इनफाइनाइट, अगर आपने 100 माइनस किया तो भी, 1 लाख माइनस किया तो भी, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी इसका आंसर इनफाइनाइट, कुछ भी डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस ऐसे हैं जो अब भी आपके लेवल पे नहीं है, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के माइंड में आता है सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आए तो, बेटा ये जो है ना, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है? हम इसको अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे। इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होता। अब इनफाइनाइट इंटू 0 आ जाए तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट नहीं होता। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। अभी याद रखो आपके लेवल पर कि इनफाइनाइट में कोई भी फिक्स नंबर, काउंटेबल नंबर अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ऐसी कंडीशन में उसका आंसर वही रहेगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 1 आएगा, तो 1 तो आ रहा है,
2 आएगा, यस। 3 आएगा, यस। 1.5 नहीं, वो नहीं आएगा। क्या इसमें 100 आएगा? वेरी गुड, बिल्कुल आएगा। 1 लाख, वो भी आएगा। क्या इसमें इनफाइनाइट आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता। इनफाइनाइट सिर्फ एक सिंबल है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब समझो, इधर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है होल नंबर। होल नंबर का सिंबल, यस, वेरी गुड, कैपिटल W। और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर सारे सेम होंगे, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा आएगा। तो 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। लेकिन वही बात, अगर आपसे पूछें क्या इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें इनफाइनाइट आएगा? इनफाइनाइट तो किसी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई नंबर ही नहीं होता। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? ओके, नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल I और Z, ठीक है। I फॉर इंटीजर से हो गया, और Z जो है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। Z से इसका नेम होता है ज़ेहलन। मेरी बात समझ आ गई? ये अलग अलग लैंग्वेजेस में नेम है इनके। तो इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारे तो सेम है, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बैक साइड -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलते जाएंगे। मतलब इसमें सारे कंप्लीट नंबर आएंगे, लेकिन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, पॉइंट्स वाले नहीं आएंगे। मैंने अभी गौर किया, मैंने 0 को अलग से बताया। मैंने कहा नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। क्यों? क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए ये इस कैटेगरी में भी काउंट नहीं होता, इसमें भी नहीं, ये न्यूट्रल नंबर है, इसीलिए इसे अलग से बताया जाता है। तो इतना आने के बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। बट अब जो रैशनल नंबर हैं, यस, इसका सिंबल क्या होगा? यहां से देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका N है, इसका W है, इसका I है, तो इसका R होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। R जो होता है वो रियल नंबर का सिंबल होता है। रैशनल नंबर का सिंबल है Q। Q से इसका नेम पता है आपको? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों को मालूम है। Q से इसका नेम है कोशेंट। एक्चुअली कोशेंट जो है वो डिवाइड वाले नंबर्स के लिए यानी फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए यूज होता है वर्ड, ठीक है। और आपको इसकी अगर डेफिनेशन याद हो तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो इस तरह से लिखी होगी, P/Q, फिर आगे ये सिंबल लगाया होगा। इस लाइन को ऑब्लिक नहीं बोलते, इस लाइन का नेम होता है सच दैट, ठीक है। और इसके बाद आगे लिखा होगा P/Q। ये सिंबल कभी पढ़ा है आपने? E नहीं है ये थोड़ा सा घुमाकर कर्व शेप में बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। PQ बिलोंग्स टू, इसके बाद मैंने लिख दिया I। इसका मीनिंग क्या है? P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब P और Q दोनों इंटीजर में से ही होंगे, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब इन सब का मीनिंग अभी समझा देता हूं। बेटा आपके लेवल पर वैसे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं कि ये क्या चीज़ है। सच दैट एक्चुअल में कंडीशन के लिए यूज होता है। कंडीशन से मीनिंग क्या है कि यहां पर जो नंबर लिखा है वो रैशनल नंबर है। Q का मतलब रैशनल नंबर से है। जो यहां पूरा नंबर है यानी P/Q, दिस इज रैशनल नंबर, और इसमें P और Q क्या होंगे उसकी कंडीशन सच दैट के बाद लिखी जाती है। अब कंडीशन क्या है कि P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए? अगर Q 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और आपको पता है अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 हो, यस, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं होता। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात को यहां देखो अच्छे से। मैं इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1/2। अब आपसे पूछा दिस इज रैशनल और नॉट, तो आप इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लो। P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, दिख रहा है सबको?
P1 है और Q2 है, क्या P और Q बिलोंग्स टू I का मतलब इंटीजर में आते हैं? क्या 1 और 2 इंटीजर में कहीं आ रहे हैं? यस, दोनों ही हैं। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो नीचे 0 तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज रैशनल नंबर, 1/2 इज रैशनल नंबर। समझ आ गई बात अच्छे से? अच्छा, और एग्जांपल लें। जैसे मैंने कहा -3/4। अब चेक करो, इसका कंपैरिजन अगर आप इसके साथ करोगे तो P की वैल्यू -3, Q की वैल्यू 4। अब P -3 है और Q की वैल्यू 4 है। अब आप चेक करना, क्या -3 और 4 बिलोंग्स टू I है या नहीं है? क्या -3 इसमें आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि -2 के इधर -3 होगा और 4 इधर 1 2 3 4 आगे आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर इसमें प्रेजेंट हैं। तो डेफिनेशन यही है कि ये पूरा नंबर रैशनल तभी होगा जब दो बातें सेटिस्फाई हो। एक तो ये दोनों अलग अलग इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसमें चेक करो, Q की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब दिस इज रैशनल नंबर। समझ आ गई बात अच्छे से? अब अगला एग्जांपल सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एग्जांपल लिया जैसे 0.5। अब आपसे पूछा दिस इज रैशनल और नॉट। तो पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/10। कैंसिल करके क्या आएगा? 1/2। अब 1/2 तो आपने चेक कर ही लिया था। इसका मतलब दिस इज रैशनल। मैंने टिक लगा दिया, मतलब रैशनल है। और एग्जांपल चेक करें, मान लो 3 लिया। अब बताओ 3 रैशनल होगा या नहीं होगा? मेन काम क्या है? इसके साथ कंपेयर होना। आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। कैसे करेंगे? क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूं? तो बताओ, इसका कंपैरिजन इससे होगा तो P की वैल्यू यस 3 और Q की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 1 क्या दोनों इंटीजर हैं? बिल्कुल हैं। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू यहां 1 है। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। तो इससे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, क्या? कि ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है। क्यों? सबके अपॉन में 1 है। जैसे 3 के अपॉन में 1 लिखा था ना, अगर आप 1 के अपॉन में 1 लिख दो तो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। 2 के अपॉन में 1 लिख दो, 3 के अपॉन में 1 लिख दो, इन सब के अपॉन में 1, इन सब के अपॉन में 1। 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, पता है ना? 0/1 भी 0 ही होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर रैशनल की कैटेगरी में भी आते हैं। समझ गए? तो आपसे कभी पूछ लें ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। समझ आ गई बात? अच्छा, इसके बाद पॉइंट्स वाले भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। देखो, सही है। अब मैं पॉइंट्स वालों में बात करूं, जैसे 0.33333 चलता जाए इस तरह से। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछें दिस इज रैशनल और नॉट, तो अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में ये जो फॉर्म थी जिसमें रिपीटेशन होती है और डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं। याद आया? और बार वाले नंबर को आपने P/Q में चेंज करना भी सीखा हुआ है। अगर बाई चांस कोई भूल चुका है तो मैं अभी याद दिला दूंगा, इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में याद दिला दूंगा। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये भी हमेशा P/Q में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई भूल गया है तो मैं याद अपने आप दिला दूंगा। देखो, ये नंबर फिलहाल 1/3 है। आप 1 में 3 को डिवाइड करके देखो, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी P/Q से कंपेयर हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ? रैशनल। ये मैं सब आपको इतने सारे एग्जाम्पल क्या दिखा रहा हूं? मैं आपको ये चेक करवा रहा हूं रेशनल की कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है, कितना वाइड है ये। ध्यान से समझो। अब इतना आने के बाद सिर्फ एक और डेसिमल में जो लिख रहा हूं, अब ध्यान से समझना। क्या आपको याद है, जैसे √2 की बात करें, √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4142 डॉट 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 डॉट। अब इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। क्या? ये डॉट डॉट में चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये रिपीटिंग कैटेगरी में था। रिपीटिंग का मतलब 3 3 3 आ रहा था तो 3 की बार आ गई।
इसमें रिपीटिंग कैटेगरी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दिस नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यस, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे बता भी रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी ना, ये इसमें नहीं आ सकती, ये कभी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसको मैं एक बार बाद में लिखूंगा, अलग से इर्रेशनल की कैटेगरी बनाऊंगा। फिलहाल अब आपको रेशनल की कैटेगरी में क्या क्या डालना है, मैं उसको है ना एक बार इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान से समझो। अब अगर आपसे पूछे, नोट में लिख रहे हैं यहां कि रेशनल कैटेगरी में कौन कौन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे नंबर जो P अपॉन Q से कंपेयर हो जाएंगे वो तो आपको पता लग रहे हैं। अब है ना, जैसे ये डायरेक्टली P अपॉन Q से कंपेयर नहीं होता है ना, ये भी हमने बनाया तब हुआ, ये भी हमने बनाया तब हुआ। तो मैं ना आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि क्या क्या होंगे तो रेशनल होंगे। ठीक है, वो माइंड में रखोगे तो कंपटीशन लेवल पे कई बार पूछ लेते हैं, और खासकर NTSC या ओलंपियाड किसी ने देना है ना, तो उसके लिए बेनिफिट होने वाला है। सुनो क्या, रैशनल में एक तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं P अपॉन Q, ठीक है, जिसकी कंडीशन यहां लिखी हुई है कि P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है इस कैटेगरी में वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। सारे ही क्या होते हैं, यस वेरी गुड, रैशनल होंगे। इसके बाद थर्ड मैंने यहां पर लिखा बार फॉर्म। ये बार फॉर्म क्या चीज है, बार फॉर्म का मतलब है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा ताकि बार बन सके। और लास्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है, जो डेसिमल में एंड हो जाए, जैसे इसका एंड हो रहा है इसका एंड नहीं हो रहा, तो जितने भी टर्मिनेटिंग है ना वो सारे ही क्या होंगे, रैशनल होंगे, क्योंकि पॉइंट रिमूव करके हम P अपॉन Q बना सकते हैं। लेकिन सारे नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नहीं होते। क्यों, सारे नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें से सिर्फ वही होंगे जो बार बना पाए। अभी याद है √2 वाला एग्जांपल लिखा था, उसमें बार नहीं आ रहा था, तो वो रेशनल नहीं होता। तो अब दोबारा सुन लो, जितने P अपॉन Q हैं वो भी रेशनल हैं, जितने भी नेचुरल होल इंटीजर हैं वो भी रेशनल हैं, क्योंकि सबके अपॉन में 1 होता है। बार फॉर्म हमेशा रेशनल होगी क्योंकि वो P अपॉन Q में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको नहीं आती वो मैं सिखा दूंगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा P अपॉन Q बन सकता है, इसका मतलब जिसने ये याद कर लिया उसको रैशनल में कभी डाउट ही नहीं होएगा। अब इतनी बात समझ आ गई अच्छे से। हाँ बेटा, अब इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है 5 नंबर, दैट इज इर्रेशनल नंबर। अब ध्यान से समझना बच्चों, इर्रेशनल की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस जिसको ये याद है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो अब इसके अंदर मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.625 ... अब इसका मतलब क्या है कि आपने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिखा, क्या ये रिपीटिंग कैटेगरी में आता है, नहीं, बार बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इर्रेशनल होगा। और एग्जांपल, अंडर रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे इर्रेशनल नहीं होते। उनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, वो एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। यहां लिखता हूं √1, इसका आंसर 1 होता है। √4, इसका आंसर 2 होएगा। √9, इसका आंसर 3। √16, √25। मतलब आपको समझ आ गया होगा, जिसका पूरा अंडर रूट फाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये सारे तो रैशनल की फॉर्म में आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो वो सारे नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। और हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये नंबर इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और बार भी नहीं बन सकता। अच्छा, इसके अलावा रूट वाले जितने भी नंबर हैं जिनका सॉल्यूशन कंप्लीट ना निकले वो भी सारे इरेशनल होंगे। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा, वो रैशनल कैटेगरी में आएगा। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं आएगा, वो उसमें आएगा। फिर √10, इसी तरह सारे के सारे चलते जाएंगे।
अगर किसी बच्चे को ये लगे सर हम √8 को तो सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2, यहाँ लिख के बता देता हूँ। √8 का मतलब 4 × 2, और 4 जो होता है उसका √2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो बाहर आ गया, ये नहीं आया, अब क्या करें। अब एक बात और दिमाग में बिठा लो, इर्रेशनल नंबर में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो वो हमेशा इर्रेशनल रहेगा, बस उसमें से रूट नहीं हटना चाहिए। क्या मतलब, जैसे यहां पर एक रूट प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। अगर आपसे पूछें कि √2 + 3, ये भी इर्रेशनल है। अगर आपसे पूछें √2 - 3, ये भी इर्रेशनल है। अगर आपसे पूछें √2 - √2, ये इर्रेशनल नहीं है। क्यों? ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा? 0। 0 जो होता है वो होल नंबर होता है, इसका मतलब वो रैशनल कैटेगरी में आएगा। मेरी बात समझ आ गई? जिसमें भी रूट प्रेजेंट है वो हट नहीं रहा हो, वो हमेशा इर्रेशनल होगा। ठीक है, आपके लेवल पे इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, एक कंपटीशन लेवल के लिए एक बात और सुन लो, यहां रफ वर्क और कर रहा हूं एक, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या आपको ये पता है कि अगर मैं 8 की पावर 1/3 लिख दूं, पावर में रेशनल नंबर ले लूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, आपको पता है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, सही है। ये से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 2, मतलब कंप्लीट आंसर आ गया। इसका मतलब 8 की पावर 1/3 भी रेशनल हुआ, क्योंकि उसका आंसर कंप्लीट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 आएगा। 2 आने का मतलब क्या हुआ कि वो नेचुरल हो गया। नेचुरल जो है वो सारे रेशनल होते हैं। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? इजी लग रहा है? यस, बिल्कुल आराम से बेसिक एक एक देख लो और याद करते जाओ। अब समझो, अगर 8 की बजाय 9 होता, अब क्या बन जाता? देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 1/3। अब ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 2/3। अब बड़े ध्यान से समझो, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर में रेशनल आ जाए और वो कंप्लीट सॉल्व ना हो, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे 8 की पावर 1/3 सॉल्व हो गया था, 9 की पावर 1/3 सॉल्व नहीं हो रहा। पावर में रेशनल हो और वो कंप्लीट सॉल्व ना हो तो वो भी इर्रेशनल कैटेगरी में होता है। ये आपके कंपटीशन के लिए जरूरी चीजें हैं, ध्यान से समझना। अब इसमें मैं क्या लिख रहा हूं? और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे 9 की पावर 1/3। अब और एग्जांपल्स अगर आप देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं 32 की पावर 1/5, बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? तो इसके फैक्टर कर लो। 32 जो होता है ना वो 2 की पावर 5 होता है। 5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2। ओनली 2 आने का मतलब रेशनल हुआ। अगर पावर कंप्लीट सॉल्व ना हो तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, अब समझो इधर एक बात और। इतना आने के बाद अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़े हैं, अब इसके बाद स्टार्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर यहां पर मैं लिख रहा हूं 6 नंबर पे। बेटा रियल नंबर जो है वो एक्चुअल में रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों का ग्रुप होता है। इन दोनों को ऐड नहीं करना, ग्रुप का मतलब समझ के, इनको कंबाइन करना, इकट्ठा करना, एक ही ग्रुप में डाल देना, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर के ग्रुप में क्या क्या आएगा? यस, रैशनल एंड इर्रेशनल। लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई, इर्रेशनल का सिंबल ही नहीं बताया, बाकी सबके तो बता दिए। अब सुनो, इर्रेशनल का कोई सिंबल होता ही नहीं है फिक्स। ये अलग अलग बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहले सिंबल्स बता देता हूं जो डिफरेंट आपको मिलेंगे। कुछ जगह Q' मिलेगा, कुछ जगह S लिखा होगा, कुछ जगह I के नीचे यूं R लगा देंगे या फिर T लिख देंगे। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल मिलते हैं इसके। तो इसका कोई फिक्स सिंबल नहीं होने की वजह से हम इसका सिंबल जब भी यूज करेंगे हम Q' यूज करेंगे। बाकी भी हो सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी सिंबल। तो Q' हम किस चीज का सिंबल लेंगे? इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, अच्छा, अब मैं रियल नंबर अगर आपसे पूछूं कि क्या होता है, तो इसमें कौन से नंबर आते हैं? रैशनल भी आते हैं एंड इर्रेशनल भी आते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 0.3333 क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये रैशनल था। जितने रैशनल नंबर है ना सारे रियल नंबर हैं, और जितने इर्रेशनल हैं वो भी सारे रियल नंबर हैं।
इसका मतलब इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। रैशनल और इररेशनल सारे नंबर ही रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? अभी मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स इरेज कर दिए हैं। अब इस टॉपिक को और अच्छे से माइंड में बिठाने के लिए एक डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं। देखो, आप लोग ये याद कर लो कि रियल नंबर एक सर्कल है, जैसे ये मैंने यहां आर लिख दिया, मतलब ये रियल नंबर का सर्कल है, ठीक है, ग्रुप है मतलब उसका। इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। ये छोटे बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी बना सकते हो। ये वाला ग्रुप है Q, Q का मतलब रैशनल नंबर, और ये है Q डैश, ठीक है। अब Q के अंदर मैंने यहां पर शो किया, ध्यान से समझना, ये वाला जो सर्कल अब बनाया है ये मैंने बनाया इंटीजर्स का, इस पे I लिख दिया, दिख रहा है I। फिर इसके अंदर मैंने एक और सर्कल बनाया जिस पे मैंने W लिख दिया। इसके अंदर एक सर्कल और बनाया जिस पे मैंने N लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आप देखो इसमें मैंने वो पॉइंट्स वाले अलग से शो नहीं किए। मैं अब आपको ये दिखा रहा हूं कि कौन से नंबर किसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इससे सब क्लियर हो जाएगा। देखो, अब आपसे पूछे रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर इज द सेट ऑफ क्या, रैशनल एंड इररेशनल नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इनको तो बताया ही नहीं। आप खुद ही सोच लो, अगर मैंने रैशनल बोल दिया तो रैशनल में ऑटोमेटिकली इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब आपसे पूछें कि रैशनल नंबर के अंदर ये सारे कहां से आए, तो आप चेक कर लो, सबके अपॉन में 1 है। अच्छा, कोई ये पूछ ले सर आपने I के अंदर W क्यों लिखा, आप चेक कर लो, क्या W वाले सारे नंबर I के अंदर हैं, तो W जो होगा वो I में प्रेजेंट होगा। क्या नेचुरल सारे होल में प्रेजेंट है, तो नेचुरल सबसे छोटा सेट हुआ सबसे अंदर, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल। रैशनल और इररेशनल कभी भी सेम नहीं हो सकते। जो रैशनल नंबर होंगे वो इररेशनल नहीं होंगे, जो इररेशनल होंगे वो रैशनल नहीं होंगे, इसीलिए इन दोनों का सर्कल अलग अलग। लेकिन ये सारा रियल नंबर के अंदर आता है, इसीलिए उनको एक साथ रख दिया, ठीक है बेटा। अब इतना आने के बाद इससे ना कुछ क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लें ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, अब आप चेक कर लो, क्या सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे, बिल्कुल नहीं। इंटीजर नेचुरल के अंदर थोड़ना है। अब आपसे उल्टा पूछते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, यस बिल्कुल सही है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, इसका मतलब ऑल नेचुरल आर इंटीजर्स। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप उसका आंसर दे सकते हो। अब आपसे पूछते हैं ऑल रैशनल नंबर आर रियल, बिल्कुल सही है, सारे रैशनल रियल में आते हैं। ऑल इररेशनल नंबर आर रियल, तो सारे इररेशनल भी रियल में आते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रियल, सारे इंटीजर भी रियल में आते हैं, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, ऑल रैशनल नंबर आर इररेशनल नंबर, बिल्कुल गलत। रैशनल कभी इररेशनल के अंदर आ ही नहीं सकता। अब मेरी बातें समझ आ गई, इससे ना आपके सारे डाउट सब दूर हो जाएंगे। एक कंपटीशन के लिए एक बात और सुन लो, आपने पाई का नेम सुना होगा, यस। पाई जो है, पाई के ऊपर एक मूवी का नेम भी है, लाइफ ऑफ पाई। उस मूवी में भी एक स्टूडेंट पाई की वैल्यू काफ़ी बड़ी सारी लिखता है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, वो इतनी सारी लिखता है, मुझे भी याद नहीं है उतनी। तो वो देखो, उसका यहाँ पर इतना यूज़ है कि आपको ये सिखाना था, जो पाई है ना, ये एक्चुअल में आप लोगों को पता है 22/7 आपने पढ़ा हुआ है, याद आ गया। अब 22/7 के हिसाब से ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो P कितना है 22, Q कितना है 7। इसका मतलब P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो तो हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 22/7 जो है ये क्या होगा, यस रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मतलब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है पाई इज, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं और आप रैशनल नंबर पे टिक कराते हो, तो 0 नंबर आएंगे। क्यों, पाई रैशनल नहीं होता। अब इसका रीजन समझो आराम से बेटा। एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है ना, वो 22/7 होती ही नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 डॉट 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 डॉट, इसके आगे ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिपीटेशन की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। अगर आपसे पूछें ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
और नॉन रिपीटिंग है। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? यस, इर्रेशनल। इसीलिए मैं इर्रेशनल वाले एग्जांपल्स में ही पाई को मेंशन कर रहा हूं। इसका मतलब 3.14 डॉट डॉट यानी पाई जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। फिर 22/7 कहां से आ गया? 22/7 तो क्या होना चाहिए? रैशनल। लेकिन वो यहां कहां से आया बेटा? वो सिर्फ एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है। मतलब आपको पता है अगर आप 22 में 7 को डिवाइड करने बैठोगे तो वो अप्रॉक्सीमेट 3.14 ही बनेगा। आप करके देख सकते हो। इसका मतलब हमने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्या कर दिया? 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली। तो याद रखना पाई इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 22/7। मेरी बात समझ आ गई? नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस। अब आपसे अगला क्वेश्चन मैं एक और पूछ रहा हूं। अगर आपसे पूछे पाई इज रैशनल और इर्रेशनल, तो पाई जो होगा वो इर्रेशनल होगा। और 22/7 अगर आपसे पूछ लें क्या होगा, तो वो रैशनल होगा। लेकिन बुक्स में ना ऐसा लिखा होता है, ठीक है, और हम कहते हैं रैशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में ना इसके बीच में सिंबल ये इक्वल्स टू नहीं लगाना चाहिए, यहां पर ये सिंबल होना चाहिए। ये सिंबल कभी देखा आपने? इस सिंबल को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू। मतलब दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, वास्तव में वो सेम नहीं है। तो याद रखना पाई इज ऑलवेज इर्रेशनल और 22/7 इज ऑलवेज रेशनल। कर लिया नोट इतना? ओके, अब भी जो आपने सारे नंबर सीखे हैं उनको एक बार और क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ले रहा हूं। हम एक काम कर रहे हैं, हम इन एग्जांपल्स के लिए ये सोच रहे हैं कि ये जो सेट हमने रीड किए उनमें से किस किस को सेटिस्फाई करता है। मतलब जैसे 5 है, अब आप ये बताओ 5 इनमें से किस किस में आएगा? जैसे नेचुरल नंबर में, यस, तो यहां मैंने n लिख दिया। 5 होल नंबर में भी आएगा, 5 इंटीजर्स में भी होगा, 5 रैशनल में भी होगा, और जो रैशनल में होता है वो इर्रेशनल में हो ही नहीं सकता, ठीक है। और रियल नंबर में भी होगा, क्योंकि जो रैशनल होता है वो रियल नंबर भी होता है। क्लियर है अच्छे से? अब -3 बताओ। यस, -3, यस, -3 नेचुरल नंबर में नहीं होगा, होल में भी नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स में होगा। इंटीजर में जो आएगा वो रैशनल में तो पक्का ही आएगा, और जो रैशनल में आएगा वो इर्रेशनल में कभी नहीं हो सकता, और रियल में तो आएगा ही आएगा। क्लियर है अच्छे से? चलो बताओ 0 नेचुरल नहीं होगा, यस, होल नंबर है, इंटीजर्स भी है, ये देखो जो इंटीजर में है वो रैशनल में है, और जो रैशनल में है, सॉरी मैं रैशनल के लिए सिंबल Q लगाना चाह रहा था, और जो रैशनल में है वो रियल में भी है। चलो 3/4 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। कहां से स्टार्ट होगा? रैशनल मतलब Q, और जो Q में आएगा वो Q डैश में नहीं आ सकता, मतलब इर्रेशनल में नहीं आ सकता, लेकिन रियल में आएगा। मेरी बात समझ आ गई? इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सारा। अब बताओ √3 के बारे में। यस, √3 इन तीनों में तो नहीं आएगा, पॉइंट्स में होता है वो। अंडर इसमें भी नहीं आएगा, कैसे पता लगा? देखो √3 को अगर आप अपॉन में 1 लिखते हो तो ये P/Q से कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि P की वैल्यू √3 इंटीजर्स में नहीं आती, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि जिसको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू होती है 1.732 ... मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको चेक करो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये इर्रेशनल हुआ। तो दिस इज बिलोंग्स टू Q डैश, और जो Q डैश में है वो R में भी होगा, क्योंकि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। और जो इर्रेशनल में आ गया वो किसी और में नहीं आ सकता, मतलब इन सब में नहीं आएगा। 1.7 बताओ, ये कंप्लीट मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो शुरू के 3 में तो नहीं आता। टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल में आएगा, जो रैशनल में आएगा वो रियल में भी आएगा। 3/0, यस, ये बताओ ये किस में आएगा? बेटा ये क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब ये किसी सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब क्या है? ये अनडिफाइंड हो गया, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, दिस इज ओनली अ सिंबल। इसका मतलब ये किसी भी सेट में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। रियल नंबर में भी नहीं आएगा, ये चेक करो। यस, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको है ना
ये बोल देते हैं सर ये रिपीटिंग नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वो क्या मान लेते हैं, इर्रेशनल की कैटेगरी। लेकिन आगे चेक करो, आगे डॉट डॉट नहीं है बेटा। इसको और इसको देखो एक बार, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें आगे डॉटेड नहीं है, इसमें डॉट है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जितने भी होंगे वो बिना सोचे समझे आप हमेशा रैशनल कैटेगरी में लाओगे, ठीक है। और जो रैशनल होगा वो रियल भी होगा। अब इसको चेक करो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल हुआ। और जो इर्रेशनल है मतलब क्यू डैश में है वो आर में भी होगा। अब इसके बारे में बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बाई चांस ये रिपीटिंग कैटेगरी है, क्यों, मैं इसको 1.63 बार लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बार फॉर्म में आ गया, और जो बार फॉर्म में आते हैं वो 100% रैशनल होते हैं और रैशनल वाले रियल भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इतने सारे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आ गई होगी क्या, कि कौन से कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।